बताओ मामी वोट किसको दिया? मेरी सास तो इतनी धोखेबाज है, मुझे भी नहीं बताती है। यहाँ देखो, नहीं बताएंगे जिस दिन मेरे को भी रास्ते में ही पूछ रही थी। हाँ। जिस दिन ढोल बजेंगे ना, ढोल नगाड़े बजेंगे, उस दिन झूम के नाचेंगे। बात करने के लिए भी रोते हैं, मतलब एक शब्द बोलने के लिए भी रोते हैं। जब मैं हाँ हमारे पास तो सब कुछ ही है भगवान की दया से, तुम्हारे पास ही नहीं है कुछ। सबसे अच्छा मैं कहा, अच्छा हमारे पतियों की तरह नौकरी नहीं हुई तुम्हारी 24 घंटे की, कि कोई सोना नहीं, कोई खाना नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं है, तब भी हंसते ही रहते हैं। पर 11:30 बजे निकल जाती, जैसे 11 बजे। हाँ। 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। ढोल बजी दमो बजी गे मसीता, जन बुढ़िया सब छोरा ना चला, तू ना चल कसीता। तो फिर आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन भर में क्या क्या खाती हूँ, व्हाट आई ईट इन अ डे। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैंने कुछ रात को ड्राई फ्रूट्स भिगाए थे तो वो खाया, और आज नाश्ते में बने हुए थे पराठे, तो सॉस घर के अचार के साथ, यानी घर के आम के अचार के साथ वो नाश्ता करा। तो फिर सबसे पहले हुई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे, हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। सुबह से हम लोग सारा काम निपटा चुके हैं, नहा धो के मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि एक मैंने बताया था ना एक सूट वापस करनी है, और अभी तक वो हुई नहीं। कभी सैटरडे को बोला कि आज सर्वर डाउन है, संडे को तो छुट्टी हुई, फिर इलेक्शन हुआ। अब पता नहीं, वो कंपनी वालों ने भी बोला था कि 7 दिन में वापस करना है। 2 दिन तो मुझे वो कागज़ ढूंढने में ही लग गए कि मैंने किस साइट से मंगाया था। शायद 6-7 दिन हो गए हैं, तो पता नहीं अब करते नहीं करते। बात करती हूँ उनसे कि वापस लेते हैं या नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो मैं जा रही हूँ पोस्ट ऑफिस, और मेरी माता श्री जो कि आए दिन कीर्तनों में जाती रहती है, तो आज नीलू दीदी का कीर्तन है तो वो लोग जा रखे हैं। पापा भी सुबह से वेडिंग पॉइंट जा रखे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी, क्योंकि मैं मज़े से सुबह से स्वराज में जी रही हूँ। वैसे स्वराज ही है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन अकेले रहो तो अपने हिसाब से करने के लिए हो जाती है चीज़ें। तो मम्मी जा रखी हैं अभी, तो मैं भी तैयार हो गई हूँ, चलती हूँ। भाई जितना मर्जी पसीना, सॉरी जितनी मर्जी बारिश आ जाए, पसीना गर्मी प्रॉपर है। एक चीज़ होती है ना, आदमी संतुष्ट कभी नहीं हो सकता। जब ठंड होती है मैं बोलती है भगवान कब आएगी गर्मी, और गर्मी उड़ कब आएगी ठंड। इसके बाद जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो नारियल पानी पीना कभी नहीं भूलती हूँ। दिन के टाइम पे कहते हैं कि अगर आप 11 बजे करीब नारियल पानी पियो तो पूरे दिन भर बॉडी में डिहाइड्रेशन वगैरह नहीं होती है। कभी मौसमी का जूस पीती हूँ और कभी नारियल पानी पी लेती हूँ। तो ये मेरी फेवरेट शॉप है, यहाँ पे मतलब जो भी नारियल होते हैं तो अच्छा उनमें पानी रहता है। उसके बाद मुझे जो कुरियर भेजना था, शुभम ने मुझे बोला था कि वहाँ पर DTDC एक प्राइवेट कंपनी है जिसके थ्रू तुम भेज सकती हो, पोस्ट ऑफिस मत जाओ। लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब 300-350 रुपये ले रहे थे वो, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं बहुत महंगा पड़ रहा है, इसमें नुकसान हो रहा है। तो फिर से मैं पोस्ट ऑफिस से चली गई, और वहाँ से मैंने स्पीड पोस्ट कराया। 94 रुपये में उन्होंने स्पीड पोस्ट कर दिया है। बोला है कि 5-7 दिन में पहुँच जाएगा, तो देखते हैं कि कब तक पहुँचता है। तो फिर मैं आ गई हूँ अभी पोस्ट ऑफिस से, और मैं दूसरी जगह जाने वाली थी। वैसे शुभम ने मुझे बताया था कि वहाँ से डायरेक्ट कुरियर होता है, मतलब बाय प्लेन जाता है, लेकिन उन्होंने बोला कि 300-350 लगेंगे। तो मैंने कहा रहने दो, मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस से ही भेजती हूँ। तो फिर मैं पोस्ट ऑफिस में गई, तो फिर उन्होंने बोला कि चलो हो जाएगा। 94 रुपये में उन्होंने स्पीड पोस्ट कर दी थी, बोल रहे थे 5-6 दिन लगेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों वो रोते रहते हैं। अभी तुम किसी प्राइवेट में जाओगे ना, प्राइवेट बैंक में, उन पर फुल एनर्जी रहती है, फुल एक्टिवनेस रहती है। प्राइवेट सरकारी में कहीं तुम किसी ऑफिस में जाओ रोते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। सब कुछ मैं अपना सामान अपना लेके जा रही हूँ, चाहे गोंद हो, चाहे पेन हो, चाहे कागज़ हो, सब कुछ अपना लेके जा रही हूँ। मुझे बस टेप की ज़रूरत पड़ी वहाँ, तो टेप मैंने बगल पे ख़रीदा, और उसको काटने के लिए कैंची की ज़रूरत थी। तो मैं क्या कैंची क्या खरीदनी, इनके पास तो होगी, ऑफिस वालों के पास तो जो कागजी कार्रवाई करते हैं कई चीज़ें, उनके पास तो सारे सामान रहता है। तो मैंने बोला कि बात करने के लिए भी रोते हैं, मतलब एक शब्द बोलने के लिए भी रोते हैं, जबकि हमको इतना पता ही है कि क्या लिखना होता है, लेकिन एक जवाब देने के लिए भी रोते रहते हैं। तो मैंने बोला कैंची मिलेगी? कैंची कहाँ मैडम, वो तो आपके पास होगी। मैं कहा हाँ हमारे पास तो सब कुछ ही है भगवान की दया से, तुम्हारे पास ही नहीं है कुछ, तुम ही रोते रहते हो, तुम ही, हमारे पास तो होगा ही सब कुछ। तो हमारे पास कहाँ से होगी? मैंने बोला ऑफिस वालों के पास तो सब कुछ रहता ही है। नहीं आपके पास ही होगा। मैंने कहा हाँ तुम्हारा गला काटने के लिए कैंची ले जाते फिरेंगे हम लोग। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है आदमी के पास। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी नौकरी जो होती है वो होती है तुम्हारे पास एक रूटीन है, सबसे अच्छा। मैं कहा अच्छा हमारे पतियों की तरह नौकरी नहीं हुई तुम्हारी 24 घंटे की, कि कोई सोना नहीं, कोई खाना नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वो नहीं है, तब भी हंसते ही रहते हैं। और एक ये है सरकारी वाले, कहीं पर जाओ इनके पास तो एक जवाब देने के लिए पता नहीं क्या। जबकि बढ़िया 10 बजे आते हैं, 2-3-4 बजे चले जाते हैं वापस, बढ़िया अपना सारा सिस्टम है।
तभी पता नहीं क्या आफत आई रहती है यार। और बाकी जैसे मैंने परसों बोला कि मैं परेशान नहीं होती, टेंशन नहीं लेती, मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखो टेंशन सबको होती है, जिसको नहीं भी होती है, इंसान है हम लोग किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई टेंशन ले ही लेते हैं। लेकिन मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि देखो इतना बढ़िया हम लोग जीवन जी रहे हैं। लगभग एक आदमी का जो होता है ना गरिमामय जीवन है, उसके पास सब कुछ है। तो भगवान ने हमको इतनी बढ़िया जगह, इतने अच्छे घरों में पैदा किया है, ठीक है। इसके अलावा पूरा पैदा किया है, मतलब कोई हाथ पैर नहीं टूटा हुआ है, कुछ नहीं। हम पूरी तरह से सक्षम है, दिमाग बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, बढ़िया खा रहे हैं। एक जो आदमी गरिमामय जीवन जीता है, बढ़िया जीते हैं, तो हम टेंशन क्यों ले छोटी मोटी चीज़ों की? तो वो जीवन भर होती रहती है, वो तो चलता ही रहता है। लेकिन मैं नहीं लेती। तो कई लोग जो लेने वाले हैं वो इसलिए लेते हैं कि अच्छा ये क्या बोल रही, वो उस दिन कमेंट कर अच्छा तुझे नहीं हो रही टेंशन, क्यों? क्योंकि वो लेने वाले, उनको इस बात की हो रही कि इसको टेंशन क्यों नहीं हो रही है। तो जो लेने वाला टेंशन वाला होता है ना, वो कहीं से भी ले लेता है। पर मुझे प्रॉब्लम है इन लोगों से जो जीरो एनर्जी के साथ ऑफिस आते हैं। अरे तुम्हारे भगवान की तरह से तुम्हारी इतनी बढ़िया नौकरी लगी रखी है, आराम की नौकरी लग रही है, अच्छा हुआ तुम्हारा फौजियों की तरह कष्ट नहीं है जो हम देखते हैं। कोई रूटीन नहीं है, कोई चीज़ का वो सिस्टम नहीं है। कभी रात 2-2, 3-3 बजे तक उठे हुए हैं, कभी 4 बजे सो रहे हैं तो 6 बजे उठ जा रहे हैं पीटी करने के लिए। अरे बहुत सारी दिक्कत है। और तुम्हारा क्या बढ़िया है, सुबह 10 बजे ऑफिस जा रहे हैं, शाम को कभी 2 बजे आ जा रहे हैं, कभी 4 बजे आ जा रहे हैं, आराम से बैठने की नौकरी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई रश नहीं, कोई भीड़ नहीं। आता ही कौन है सरकारी ऑफिसों में, ठीक है। तो तब भी इतने चिड़चिड़े, पता नहीं क्या इनकी मानसिकता रहती है, क्या होते हैं समझ में नहीं आता है। तो चलिए फिर खाना मैं बना के जा चुकी थी यहाँ से। लाइट बंद करती हूँ यार, बटन एक खोदी। अभी तक मुझे पता नहीं चला कि कौन से बटन किस चीज़ के। मम्मी आ गई शायद। कितने लोग थे कीर्तन में? अरे हाँ हाँ, मैं जब जा रही थी मैंने कहा वापसी में आऊँगी, क्योंकि फिर ऑफिस बंद हो जाता। पर 11:30 बजे निकल जाती, जैसे 11 बजे। हाँ तो 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है ना। हाँ अच्छा हाँ, चल तो 12 बजे पंडित जी ने सफाई सुफाई कर दी बस। अच्छा, बोला 12 बजे तक बस। हाँ मुझे पता नहीं था कि बंद होगा। अच्छा जब रुकती थी फिर। हाँ मुझे लगा कि वापसी में रुकूंगी। तो वैसे आजकल सोमवार के किसी भी उपलक्ष्य पे मम्मी लोग सावन के टाइम पे कीर्तन वगैरह तो करते ही रहते हैं। लेकिन आज का कीर्तन नीलू दीदी ने रखा हुआ था। चाची लोगों का भात रखने के लिए, क्योंकि दादी ना बुआ के यहाँ जा रखी हैं देहरादून, तो चाची का भात ना हम ही लोग रखते हैं। दाल तो सुबह बना के चले जाते हैं, पर भात बनाने के लिए मतलब रखा रहता है उन्होंने, सिर्फ बटन ऑन करना होता है। तो फिर 12 बजे तक मैं घर आ गई थी, और उसके बाद मैंने खाए फ्रूट्स, क्योंकि 2 बजे खाना खाना होता है। उससे पहले मैंने यहाँ पे कीवी काट के खा ली थी। हाँ ठीक है, ओके ओके। तो चलिए फिर, मुझे लगा था कि मैं ये ब्लॉग कल कंटिन्यू करूँगी, हो गया शाम को थोड़ा वॉक करती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन हमारा अचानक प्लान बन गया है, हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे मामा जी लोगों के घर पे। वहाँ हम लोगों ने घी की बात कर रखी है, वो लोग घी बनाते हैं, हमारा तो है नहीं, तो हमें थोड़ा सा घी लेना था अपने लिए, तो हम लोग जा रहे हैं नीचे। गाय भी वैसी हो रही ना। अमरूद कितने लगे उनके यहाँ? ये नहीं उनका छत में गई तो नहीं तो ऊपर ना। हाँ गई तो थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा था। नहीं अभी आने वाली है। अच्छा ठीक है ठीक है, फ़ोन कर दो तो उनको। हाँ गत्तू की माँ को फ़ोन कर दो, बल्कि यहाँ आ गए हैं। अरे मैं भी ऐसे घूमने आ रही। अरे ये अंजलि की मम्मी ऐसे घूमने के चक्कर से। कहाँ जा रहे हो आप? अरे इनके यहाँ बोली चुप। अच्छा। बोली हम लोग तो नीचे जा रहे हैं मानसिंह मामा लोगों के यहाँ। क्या आप भी चल रहे हो भाई? हाँ मैं भी जा रही हूँ। बोल रहे थे अमरूद होंगे, उनके यहाँ अमरूद लगे हुए थे, तो वो बोल रहे थे बहुत दिन से अमरूद ले जाओ अमरूद ले जाओ। हमने कहा हम ही आएंगे एक दिन, तो बोल रखा है उनको तोड़ के रखना, तो अब देखते हैं। कपड़े कपड़े हो रखे अंदर, जो सिल नहीं रखे वो भी हैं, जो अभी पहना भी नहीं वो भी हैं। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रखने, इधर उधर जाने के 2 जोड़ी है वो घर में। अब लोग बोलते हैं, तो अब पहले ज़माने में ऐसा होता नहीं था, लोग एक ही पहन के जाते थे। आप जैसे दूसरे दिन पहन लो ना कोई साड़ी इतनी महंगी तैयार कर रखी होगी, पूछ देंगे ये तूने रिपीट कर रखी। ये दिक्कत है, यही तो हो गया आजकल फैशन। वही ना, फैशन का चक्कर है। और फिर कोई दुकान में दे रखी है, पैसा इतना लग रहा है, फालतू का एक बार पहन रखी है सारी साड़ियाँ। इसमें भी सॉल लगता है, बढ़िया होगा तो मजबूत से। अरे सस्ते ही है ये। तो आजकल हम लोगों की ड्यूटी लगी हुई है दूध लाने की भी, तो डब्बे रख देते हैं, वापसी में लेके आएंगे। तो मानसा यहाँ घी के लिए जा रहे, 2 डब्बे रखे होंगे ना। रखा हुआ उसने कविता की, उससे कविता से पूछनी छूटे आजा पूछो। छूटे
आज तुम हमारे यहाँ आ रहे थे? कहाँ की तैयारी? अरे हम जरा नीचे जा रहे थे यार घूमने। कोई बात नहीं, पुच्ची उस दिन कभी नहीं आती जिस दिन हम घर में रहते हैं ना। जब हम यहाँ पे रहते वही तो। हाय कर दो पुच्ची, हाय करो, हाय कर दो, सुना हाय करो। हेलो कर दे पुच्ची। अभी शर्मा रही। वही तो, शर्मीली बांध ए शर्मीली, हमारे घर मत जाना। हाँ पहले हेलो कर, सिंपल वाले तभी जाएगी। ये तो नमस्ते भी नहीं करती और स्कूल में बड़ी डांस करती है, बहुत बोलती है, माइक में क्या क्या बोलती है, सारी गंदी। स्कूल में डांस करती है? बता कौन सी क्लास में करती है? बड़ी पोयम गा रही। अच्छा चलो इधर दिखा, कौन सी पोयम बोलती है तू? ए कुछ नहीं, मैं आऊंगी फिर। बस बोल बोल नहीं, चलो 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 भाई, बोल मत कर। तो देखो वही तो, बड़ा तोड़ देना। आ जाओ। यार तो चलिए फिर, वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, हम रोड के रास्ते पे जा सकते थे, लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। तो हम लोग अभी नहर के रास्ते ही जा रहे हैं। जब जल्दबाजी रहती है ना तो हम नहर के रास्ते जाते हैं, डर भी लगता है आज। बीड़ी नहीं पीनी। तो ये देखें, हम लोग आ गए हैं मामी लोगों के घर पे और हमारी सेवा में उनको थोड़ा सा कष्ट हो गया, तो चाय आ गई है यहाँ पे। बताओ मामी, वोट किसको दिया? मेरी सास तो इतनी धोखेबाज है, मुझे भी नहीं बताती है। यहाँ देखो, हम नहीं बताएंगे। जिस दिन मेरे को भी रास्ते में ही पूछ रही थी, जिस दिन ढोल बजेंगे ना, ढोल नगाड़े बजेंगे, उस दिन झूम के नाचेंगे। परसों में बताएंगे बोलना। हाँ, और वही तो 1 तारीख को मुझे बता दे। 31 को ही पता चल रहा है। अरे मम्मी अगर मुझे बता देगी कि मैंने किसको दिया, नहीं जीता था तो बेइज्जती करने के लिए होता है ना जरा। हाँ क्या, अरे नहीं जीता वो। ये तो हार गई। जैसे मैं कुछ काम नहीं करूंगी बोलूंगी, अच्छा आपने जिसको वोट दिया वो जीता क्या? जो जीतेगा हम वही बोलेंगे। हाँ सही बात, क्योंकि बिना वोट दिए सच जीता होगा, जब दिया होगा तभी तो जीता। बिल्कुल। तो चलिए, सबका बातचीत हो गई। रख लो पेट में, परसों बता दो। परसों सड़क में खड़े हो जाएंगे। सही बात है, रैली में जाएंगे, ठीक है, चाहे जिसने किसी को भी वोट दिया, रैली में सब जाएंगे। हाँ वही तो, सही बात, पता नहीं चलना चाहिए, सब बोला तेरे को ही दिया था। तो चलिए फिर हम लोग चाय का आनंद लेते हैं। तो ये देखिए, आज हम लोग घेवर भी लेके आए हैं। वैसे रक्षाबंधन के टाइम पे आता है, पर मन हो रहा था मार्केट में देख के खाने का, तो हम लोग घेवर ले आए। प्रॉब्लम ये थी कि जो मावा वाला होता है ना दूसरा, वो हमारा खाने का मन नहीं था, तो इस वजह से हम लोग सिंपल वाला ले आए। तो चलिए फिर, घूमना फिरना हो गया है, हम लोग वापस आ गए हैं। घी तो आज लाए नहीं क्योंकि उन्होंने बोला रखेंगे कल तक, तो कल दोबारा जाएंगे। तो चलिए फिर, समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। ओफो गर्मी, बाय बाय।